हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। तो लगभग हमने एनाटॉमी का वन शॉट लेक्चर्स कवर कर लिया है, एनालिसिस का वन शॉट लेक्चर कवर कर लिया है। अब हम इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे फार्मास्यूटिक की तरफ, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे और हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। और एग्जाम भी आ गए हैं, आरयूएचएस के एग्जाम फॉर्म डेट आ चुके हैं, इसी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाले हैं। तो आरयूएचएस वाले बच्चे तैयार हो जाओ, अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या टॉपिक है हमारे पास। वैसे आप लोग स्टडी कर चुके हैं तो आपको पता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जैसे कि एसिडिफायर है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। और एंटासिड्स के बारे में हमें स्टडी करना है, जो भी इनके कंपाउंड्स है जो यूज होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके अलावा कैथोटिक्स के बारे में हमें स्टडी करना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स है। और जो स्टार मार्क कंपाउंड हमारे अमोनियम कंपाउंड क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड और क्लोरीनेटेड ड्राइम, 4 कंपाउंड है यहाँ पे। इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए। तीनों ही चीज आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है टॉपिक, तो उसको थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हमें टॉपिक स्टडी करना है एसिडिफायर एंड एंटासिड्स। तो एसिडिफायर क्या है और एंटासिड क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए एसिडिफायर कब यूज करते हैं, जब बॉडी में एसिड की कमी हो जाए, एसिड ना बन रहा हो या फिर कमी हो जाए। एंटासिड कब यूज करते हैं, जब बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए। इतना डिफरेंस आपको पता होगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एसिडिफायर्स की। एसिडिफायर क्या है आप समझ गए होंगे ना एक लाइन से। सबस्टेंस दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी, मतलब गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाएंगे बाय प्रोवाइडिंग और स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन। या तो हम बाहर से देंगे एसिड या फिर स्टिमुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ HCl इन द स्टोमक, कि वापस से हमारी बॉडी सिक्रेट करे HCl को, ठीक है। तो ये 2 तरीके से एसिडिफायर हमारे काम करते हैं। तो ऐसे पदार्थ है जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ाते हैं या फिर उसके स्वरण को उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रोल क्या होता है HCl का इन स्टोमक, ये बेसिकली जो पेप्सिनोजन है इनएक्टिव है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन के लिए तो हेल्प चाहिए हम ना हमें HCl का। इसके बाद प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम, किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फूड, ये सारी चीजें एसिड करता है। तो इसको 3P से डिनोट करते हैं, पेप्सिन एक्टिवेशन, पीएच मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। ये HCl के काम होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है क्लिनिकल कंडीशंस। कुछ कंडीशन जैसे एक्लोरहाइडिया, मतलब बॉडी में स्टोमक में HCl है ही नहीं, उस कंडीशन को बोलेंगे एक्लोरहाइडिया। एक हाइपोक्लोरहाइडिया, मतलब यहाँ पे लो लेवल हो गया है HCl का, ठीक है। लीड टू इनडाइजेशन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो एसिडिफायर आर गिवन ओरली, इसीलिए एसिडिफायर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। तो अमोनियम कंपाउंड्स NH4Cl हमारा यूज होता है एज ए एसिडिफायर, जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा को दूर करेगा, कमी को दूर करेगा। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, NH3HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4Cl, ये एब्जॉर्प्शन मेथड है, ठीक है। इसके बाद एक है जैसे फ्रॉम NaCl प्लस अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करके बनाएगा NH4Cl और सोडियम सल्फेट, तो ये सॉल्वेशन प्रोसेस है। 2 प्रोसेस से प्रिपेयर हम कर सकते हैं। असे की बात करें तो इसके अंदर एड फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज HCl, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे तो HCl रिलीज होगा, तो मतलब HCl हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है। ऐसे में तो यही चेक किया जाता है ना कि प्रॉपर है या नहीं। टाइट्रेट किया जाएगा HCl विद NaOH, इंडिकेटर यहाँ पे फेनोक्सिलिन यूज होगा। बाकी नोट्स में और भी डिटेल में आपको दिए हुए हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट क्रिस्टल होगा, सलाइन टेस्ट होगा, सोल्यूबल इन वाटर होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब इसका जो पीएच होगा लेस देन 7 होगा, और सबलिम ऑन हीटिंग, हीट करने पे सबलिम हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जो भी स्टार मार्क कंपाउंड है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, बाकी चाहे आप देखो ना देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन स्टार मार्क वाले जरूर देख लेना। मेडिसिनल यूजेस की बात करें हम तो एस्पेक्टोरेंट में यूज होते हैं बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड जो है लूज करते हैं स्पुटम को,
डायूरेटिक्स में यूज होते हैं, इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को। सिस्टमिक एसिडिफायर में यूज करते हैं, ट्रीट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। यूरिनरी एसिडिफायर में मेंटेन करते हैं एसिडिक यूरिन, ठीक है। तो ये बेसिकली यूजेस हैं। आगे देखते हैं हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना, वाटर मिक्स किया हुआ होता है उसके अंदर। 10% डाइल्यूट HCl वेट बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है। प्रिपेयर कैसे करेंगे भाई, जो हमारा नॉर्मल कंसंट्रेटेड HCl है उसके अंदर वाटर डालेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद लिया जाता है। तो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl विद प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। तो इतना तो आप जानते हैं HCl कितना डेंजरस है। अगर इसको कंसंट्रेटेड किसने पी लिया तो सब कुछ जला देगा, है ना, स्टोमक में से जाने से पहले ही जला देगा सब कुछ, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे सर स्टोमक में पड़ा हुआ है तो वहां तो नहीं जलाता, भाई वहां ऐसी एनवायरनमेंट मिला हुआ है उसको कि वो वहां कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वही HCl हमारे ऊपर चढ़ जाता है ना, कभी कभी जलन होती है ना पूरे इसोफेगस में, तो उसी वजह से होती है, ठीक है। वो जला भी सकता है आपको। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लियर, कलरलेस और स्ट्रांगली एसिडिक होता है। ऐसे की बात करें तो इसका टाइट्रेशन विद NaOH के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे और इंडिकेटर यूज होगा इसमें मेथाइल OH। अब बात करें यूजेस की, तो भाई यूजेस तो एक्लोरहाइड या हाइपोक्लोराहाइड्रिया के अंदर यूज होना ही होना है। इसके अलावा इंप्रूव करता है आयरन एब्जॉर्प्शन, तो इसको आयरन थेरेपी के साथ भी दिया जाता है। डाइजेस्टिव मिक्सचर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। पोजन है भाई, इसको लेने से पहले क्या ध्यान में रखना है, गिव वेल डाइल्यूटेड होना चाहिए, थ्रू स्ट्रॉ और ग्लास ट्यूब ही लेना चाहिए, नहीं तो आपके टीथ वगैरह को डैमेज कर सकता है। अवॉइड टीथ डैमेज, ठीक है। तो ट्रिक है AID, एक्लोराइड या आयरन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के अंदर बेसिकली इसका यूज होता है। आगे है एंटासिड्स। एंटासिड अपोजिट टू एसिडिफायर, मतलब एसिडिक लेवल कम हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया, उसको कम करना है तो एंटासिड यूज करेंगे। सबस्टेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सिक गैस्ट्रिक एसिड इन स्टोमक, ऐसे पदार्थ जो पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड क्या होती है भाई, न्यूट्रलाइज क्विकली, फास्ट न्यूट्रलाइज करता है, मेंटेन करता है pH को 4 to 6, ठीक है। और नो रीबाउंड एसिडिटी, वापस एसिडिटी कोज नहीं होगी। नो इंसोल्यूबल, नॉट एब्जॉर्ब, इंसोल्यूबल होता है एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है, नॉन इरिटेंट है, तो यही तो होना चाहिए कि एंटासिड की खासियत यही तो होती है। प्लेटेबल होता है, स्टेबल होता है, इजीली ले सकते हैं इसको। शुड नॉट कोज कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया की प्रॉब्लम भी कोज नहीं करता है। प्रेफरली प्रोटेक्टिव टू म्यूकोसा, और म्यूकोसा के लिए प्रोटेक्टिव होता है, म्यूकोसा को भी डैमेज ये नहीं करता है, तो अच्छा है, यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। वाई कॉम्बिनेशन, जो एल्यूमिनियम साल्ट है और मैग्नीशियम साल्ट है, इनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम साल्ट का जो साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, और मैग्नीशियम साल्ट का कॉन्स्टिपेशन है डायरिया। तो अगर इन दोनों को हम साथ में दे देंगे तो ये बैलेंस कर देंगे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को, तो दोनों ही प्रॉब्लम ठीक होगी। तो कॉम्बिनेशन बैलेंस साइड इफेक्ट, एग्जांपल जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया जाएगा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में बेसिकली यूज होते हैं। जहाँ पे एल्यूमिनियम साल्ट यूज होंगे वहाँ पे मैग्नीशियम साल्ट यूज होगा, और जहाँ पे मैग्नीशियम साल्ट यूज होगा वहाँ पे एल्यूमिनियम साल्ट भी यूज होगा। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड्स, फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे, सोल्वेसी प्रोसेस से बनाएंगे भाई। NaCl NH3 CO2 प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बन गया हमारा, इसको अलग कर लेंगे। ऐसे की बात करें तो एसिड बेस टाइट्रेशन विद HCl, इंडिकेटर होगा मिथाइल OH यूज, ऐसे याद कर लेना। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हाइट क्रिस्टल है, अल्कलाइन टेस्ट है इसका, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीटिंग पे ये डिकम्पोज हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 इसका निकल जाएगा, ठीक है। बात करें यूजेस की, तो यूजेस में एंटासिड है जो न्यूट्रलाइज करेगा एसिड्स को, ठीक है। सिस्टमिक एल्कलाइजर है, रीनल फेलियर, कीटोएसिडोसिस के अंदर यूज होगा। यूरिनरी एल्कलाइजर है, किडनी स्टोन और UTI के अंदर यूज होगा, ठीक है। एफारोवेसेंट प्रिपरेशन जैसे फ्रूट साल्ट्स के अंदर यूज होगा। माइल्ड एंटीसेप्टिक्स के रूप में भी ये यूज होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये भी हमारा एंटासिड है। रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा 3HCl के साथ, बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से इधर से प्रिपरेशन करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद 3H2O, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन उल्टी है। एडवांटेज की बात करें तो स्लो बट लॉन्गर एक्शन करता है, नो सिस्टमिक एल्कलोसिस, और एडजॉर्ब पैप्सिन, पैप्सिन को भी एडजॉर्ब कर लेता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉम्बाइंड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉस्फेट डेफिशिएंसी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है।
चलिए, ये छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियस को हम बोलते हैं, ये भी एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड 2H2 मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एडवांटेज है फास्टर एक्टिंग है, सेफ है, नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो कॉज डायरिया, ऑस्मोटिक यूज, कॉम्बिनेशन यूज कंबाइंड विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ट्रिक की बात करें तो एसिड मतलब एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन, आयरन डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम डायरिया के अंदर यूज होता है, कॉम्बिनेशन में दोनों को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कैथोरेटिक्स और एंटी माइक्रोबियल की। तो कैथोरेटिक्स क्या है भाई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या है, ये बैक्टीरिया को या तो किल करते हैं या फिर कंप्लीटली ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। बस इजी है, अरे पढ़े हुए हैं आप लोगों के, अब तो रिवीजन चल रहा है तो टेंशन किस बात की, ठीक है। जो बच्चे न्यू आ रहे हैं उनको तो मैं बोलूंगा जो लेक्चर्स दिए हुए हैं ना, लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बनाओ, उसको जाके देखो, उसके बाद वन शॉट पे आना। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट आ रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, भाई हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। कैथोरेटिक्स क्या होते हैं, कैथोरेटिक्स लैक्सेटिव ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, बाउल के इवैक्यूएशन को प्रमोट करते हैं जिससे हेल्प मिले इन रिमूवल ऑफ स्टूल। ऐसी औषधि जो आंतों को खाली करने में मदद करती है, मल त्याग करवाती है, ठीक है। क्या यूज होगा भाई, रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, बाउल क्लियरेंस बिफोर सर्जरी एंड एक्सरे। पॉइजनिंग की हम बात करें तो हेल्प इन एलिमिनेट टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ट्रिक है भाई CPS, कॉन्स्टिपेशन प्री ऑपरेटिव क्लीनिंग, मतलब कि ऑपरेशन से पहले हमारी जो आते हैं इंटेस्टाइन्स है उनको साफ किया जाता है इसकी मदद से। सपोर्ट इन पॉइजनिंग, और पॉइजन है तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैथोरेटिक्स की हम बात करें तो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सलाइन और ऑस्मोटिक कैथोरेटिक्स, जो बेसिकली क्या करता है, ड्रो वाटर इनसाइड इंटेस्टाइन, वाटर लेवल बढ़ाता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब वाटर लेवल बढ़ेगा तो स्टूल सॉफ्ट होगा। देखिए कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब स्टूल हार्ड हो जाता है, तो ये क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट करेगा और पेरिस्टाइसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट जो हमारी आंतें ऐसे करती है ना, जिसकी वजह से स्टूल बाहर निकलता है, उसको बढ़ाएंगे। कौन कौन से एजेंट्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है, ठीक है। ये है सलाइन ऑस्मोटिक के एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। लुब्रिकेंट्स की हम बात करें तो मैक स्टूल स्लिपरी, स्टूल को स्लिपरी बना दें तो इजीली वो चला जाएगा बाहर की ओर, ठीक है। उसके लिए यूज होता है लिक्विड पैराफिन। स्टूमुलेंट कैथोरेटिक्स में आते हैं हमारे डायरेक्टली इरिटेट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा को ही इरिटेट करेंगे जिसकी वजह से बाहर की ओर इवैक्यूएशन होगा बाउल का। सेना है, कैस्टर ऑयल है। बल्क फॉर्मिंग मतलब बल्क को इंक्रीज करेंगे, बल्क बनाएंगे, इंक्रीज बल्क, और स्टिमुलेट करेंगे पेरिस्टाइसिस को, ब्रेन एंड एगार, ये यूज होते हैं बेसिकली, जैसे इसबगोल वगैरह यूज होते हैं। एडजॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव, बेसिकली ये नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में यूज नहीं होती है, कोई पॉइजनिंग टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए बेसिकली एडजॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव का यूज करते हैं, लेकिन ये इसके टाइप में रखा हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स जैसे कि नॉट ट्रू लैक्सेटिव है, केओलिन है, बेंटोनाइट है, ठीक है। चलिए ये टाइप हो गए कैथोरेटिक्स के। बात करें इंपॉर्टेंट एजेंट्स की तो मैग्नीशियम सल्फेट जो एप्सम साल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो ये भी बेसिकली एज ए कैथोरेटिक्स यूज होता है। प्रॉपर्टी एक कलरलेस क्रिस्टल है, बेटर टेस्ट इसका होगा, सोल्यूबल इन वाटर होगा। मैकेनिज्म की बात करें तो पुअरली एब्जॉर्ब है, इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर रिटेन होगा और सॉफ्ट स्टूल होगा, पेरिस्टाइसिस हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है। यूजेज की हम बात करें तो रैपिड परगेटिव है, एंटीडोट इन पॉइजनिंग, जैसे बार्बिट्रेट पॉइजनिंग के अंदर एंटीडोट के रूप में भी यूज करते हैं इसको। मैग्नीशियम सल्फेट सप्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, हॉट फॉर्मेंटेशन में भी इसका यूज किया जाए। एक्सटर्नल स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। डोज जो इसका होता है 10 to 30 ग्राम ओरली विद प्लेंटी ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं, तो नॉर्मल वाटर के साथ। आगे आता है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, फॉर्मूला देख लेना। प्रॉपर्टी है क्लियर क्रिस्टल, कलरलेस क्रिस्टल है, सॉल्युबल इन वाटर है। मैकेनिज्म की बात करें तो सलाइन कैथोरेटिक है, एग्जांपल्स हमने देखे थे वही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। वाटर को रिटेन करेगा और परगेटिव एक्शन करेगा। परगेटिव एक तरीके से स्टूल को रिमूव करना ही प्रोसेस होता है। यूजेज की हम बात करें तो बाउल क्लीनिंग, जैसे सर्जरी और एक्सरे से पहले बाउल क्लीन किया जाता है उसमें यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। एनेमा प्रिपरेशन, एनेमा बनाने के लिए सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का यूज होता है बेटा, ठीक है। एनेमा बेसिकली रेक्टली यूज किए जाते हैं। पोजन लार्ज डोज फॉस्फेट इम्बैलेंस कर सकता है, हाइपोकैल्सीमिया कोज कर सकता है, लार्ज डोज इसका नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है बेंटोनाइट कोलोइडल क्ले है, हाइड्रेटेड AI सिलिकेटेड, बेसिकली एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो इसमें बेसिकली देखिए इस प्रॉपर्टी ग्रे व्हाइट पाउडर है, स्वेल इन वाटर, जेल फॉर्म कर लेता है। मैकेनिज्म है इसका एडजॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव, बेसिकली डायरिया सस्पेंडिंग एजेंट इन फार्मा, लोशन क्रीम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है ना। बाकी ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अब बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी एंटीमाइक्रोबियल। हमने बताया आप लोगों को दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। एक तो किल कर देगा और एक ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। तो एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस दैट किल और इनहिबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ, इसको हम बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो कौन किस किस तरीके से काम करते हैं, किस किस तरीके से बैक्टीरिया को मारते हैं, ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, रिलीज करेंगे O2 एनसेट क्लोरीन, किल करेंगे माइक्रोब्स, पोटेशियम परमैंगनेट एंड H2O2। ठीक है। प्रोटीन प्रिसिपिटेंट्स मतलब जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेशन कर देते हैं, जैसे बोरिक एसिड और आयोडीन इसमें यूज होते हैं। हैलोजन रिलीज, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल आयोडीन और क्लोरीनेटेड लाइम्स यूज होगा। एस्ट्रीजेंट एक्शन में बेसिकली श्रिंक करेंगे टिश्यूज को, बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरिया के टिश्यूज को। बोरिक एसिड यूज होगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट H2O2 ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैलोजन प्रिपरेशन आयोडीन क्लोरीनेटेड लाइम, वीक एसिड बोरिक एसिड यूज होगा और मेटालिक कंपाउंड्स में मर्करी सिल्वर साल्ट यूज होगा। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गया। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल से हमारा पोटेशियम परमैंगनेट जो यूज होता है, डार्क पर्पल क्रिस्टल है, सोल्युबल इन वाटर है। मैकेनिज्म की बात करें तो रिलीज करेगा O2 ऑन रिडक्शन, किल करेगा माइक्रोब्स। ठीक है। एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड में यूज होता है, डर्मेटाइटिस स्नेक बाइट में यूज होता है, गार्गल और माउथ वॉश के लिए यूज होता है डाइल्यूटेड फॉर्म में। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। कोजन बाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कोरोसिव हो सकता है तो इसको डाइल्यूट करना चाहिए 1:500 या 1:10,000 रेशियो में। ठीक है। डाइल्यूटेड ये होना चाहिए। बोरिक एसिड है, बेसिकली व्हाइट क्रिस्टल है, वीक एसिड है, सोल्यूबल इन हॉट वाटर है, ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ठीक है। माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं इसको, वीक बैक्टीरियोस्टैटिक भी है और प्रोटीन को डीनेचर भी करता है, बैक्टीरिया को खत्म करने में भी हेल्प करता है। आई वॉश के अंदर यूज करते हैं, माउथ वॉश, लोशंस के अंदर यूज करते हैं, डस्टिंग पाउडर फॉर माउथ और बांध के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है। पोजन है भाई टॉक्सिक इफ एब्जॉर्ब इन लार्ज वाउंड, अगर कोई बड़ा वाउंड है, बड़ा घाव है तो उसके अंदर अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेसिकली प्रिपरेशन की बात करें तो बेरियम ऑक्साइड प्लस H2SO को रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाते हैं और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। लेब मेथड बना होता है, लेब में बनाया जाता है। एंथ्राक्विनोन प्रोसेस कॉमर्शियली बनाया जाता है। और ऐसे की बात करें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन KMnO4 प्लस सेरिक सल्फेट के साथ। प्रॉपर्टीज क्लियर है, कलरलेस है, अनस्टेबल है, डिकम्पोज इन लाइट के अंदर डिकम्पोज हो सकता है, स्टोर किया जाना चाहिए डार्क बोतल के अंदर। एंटीसेप्टिक्स की में यूज होता है 3% सॉल्यूशन फॉर वाउंड, माउथ वॉश के लिए आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। सेप्टिक्स स्टॉप ब्लीडिंग्स के लिए यूज होगा। ईयर ड्रॉप्स ईयर वैक्स को साफ करने के लिए यूज होगा। टूथ व्हाइटनिंग के लिए यूज होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री में यूज होगा। आगे है क्लोरीनेटेड लाइन जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। प्रिपरेशंस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोराइड मिलकर बनाता है हमारा क्लोरीनेटेड लाइन। ये इसका से है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन मेजर अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन कितना अवेलेबल है उसको मेजर किया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट पाउडर है, क्लोरीन ऑर्डर है इसका, डिकम्पोज ऑन लाइट एंड एक्सपोजर। यूजेस की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट में, वाटर और स्विमिंग पूल के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट्स में, टेक्सटाइल और पेपर्स के अंदर यूज किया जाता है। डिओड्रेंट्स में, लैट्रिन्स हॉस्पिटल्स के लिए यूज होता है। रियर एंटीसेप्टिक इरिटेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब रियर एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, इरिटेंट के रूप में। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आयोडीन प्रिपरेशन। आयोडीन आपने यूज किया होगा ना, बीटाडीन वगैरह, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन आता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, श्रिंक की ब्लैक क्रिस्टल होते हैं, वॉयलेट वेपर और सोल्युबल इन अल्कोहल एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और प्रिसिपिटेंट प्रोटीन। क्या करते हैं प्रिपरेशन इसकी बात करें तो टिंक्चर आयोडीन यूज होता है 2% इन अल्कोहल प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लूजोल सॉल्यूशंस I2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। आइडोफोर्स पोविडीन आयोडीन यूज किया होगा कभी कभी, वही है ये आयोडीन प्रिपरेशन जो एंटीमाइक्रोबियल के रूप में यूज होता है। यूज इज इन स्किन डिसइंफेक्टेंट, वाउंड एंटीसेप्टिक, फंगल इन्फेक्शंस और प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस। पोजन कैन कॉज इरिटेशन, स्टेनिंग एंड एलर्जी कॉज कर सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं, रेयर कंडीशंस। ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये हमारा रिवीजन पार्ट है, तो आप ऐसे मत समझना कि सर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रहे हो। देखिए हम ऑलरेडी लेक्चर्स डाल चुके हैं सेम कंटेंट पे, तो बस इसको हम रिवाइज करवा रहे हैं जिससे आप भी हमारे साथ पढ़ते रहें। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक आपने नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं तो आप कडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। और कूपन कोड चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।